एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्पित धीमान, आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनोमियल चैप्टर के बारे में, जो कि आज इंट्रोडक्शन पार्ट 3 होने वाला है। प्रीवियस 2 वीडियोस में आपने पढ़ा था इंट्रोडक्शन पार्ट 1, इंट्रोडक्शन पार्ट 2। मैं सबसे पहले आपको बता दूं अभी तक हम पॉलिनोमियल में क्या क्या पढ़ चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि पॉलिनोमियल नेम जो है आपके पास चैप्टर का, उसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है ना, उस मीनिंग से हमने पढ़ा था कि किस किस तरह से हम पॉलिनोमियल को एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल को 2 टाइप से एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक टर्म्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं और एक आपका डिग्री में एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपने पढ़ा था कि पॉलिनोमियल को अगर टर्म्स में पढ़ते हैं तो उसका क्या क्या नेमिंग हो सकते हैं, और आपको पता चला था कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड में हमने पढ़ा था कि डिग्री क्या होती है भाई किसी पॉलिनोमियल की, और डिग्री अगर किसी की है तो उस पॉलिनोमियल का पर्टिकुलर नेम क्या था। ठीक है ना, अभी तक हम सिर्फ क्या पढ़ चुके हैं कि बेसिक चीज को कवर कर चुके हैं। अगर आप थर्ड वीडियो को देख रहे हैं और आपने अभी तक फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो आप सबसे पहले जाइए और फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट को पढ़िए, आराम से उसको समझिए, और फिर इसके बाद थर्ड वीडियो का आप इंजॉय कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही आप 2 वीडियोस को कवर करेंगे तो ये थर्ड वीडियोस आपके लिए और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं हम अपने थर्ड पार्ट को। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने थर्ड पार्ट को, जिसका आज का टॉपिक होने वाला है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है जी, अब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या है आपके लिए नया टॉपिक होने वाला है। बहुत ही अच्छे से आपको समझना है, क्योंकि आपको पता है कि यही टॉपिक आपका 10th में भी आने वाला है, जो कि आपको बहुत ही यूजफुल होगा। ठीक है ना, अब सबसे पहले ध्यान से पढ़ते हैं कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का कुछ बेसिक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, जिसको आपको याद रखना है कि किस तरह से आप इसको कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात देखो, आपको पता है कि अगर मैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की बात करता हूँ, ठीक है ना, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, बेसिक चीज़ है कि अगर कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू उठाई, मैंने एक नंबर उठाया कि 2 उठाया और किसी पॉलिनोमियल में पुट कर दिया x की पोजीशन पर, अगर वो 0 बन जाती है, यानी कि 2 रखने पर जैसे सोल्व होता है तो वो क्या बनता है, आपके पास 0 बन जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि जब वो 0 बना तो इसका मतलब वो जो नंबर था वो उस पॉलिनोमियल का क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। क्लियर है इतनी बात। आप थोड़ा सा स्टेटमेंट से देखें कि इफ px बी अ पॉलिनोमियल एंड इफ pa, ये जो है ना, ये a एक नंबर है, अगर इस पॉलिनोमियल में पुट कर दिया जाए x की पोजीशन पर और ये सोल्व होने के बाद क्या दे दे, मुझको 0 दे। क्लियर है, देन वी से दैट a इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px। अब यही तो बात मैंने बोली थी कि भाई a ने अगर इस पॉलिनोमियल को पुट करने पर 0 बना दिया तो ये a ही क्या कहलाएगा, उस पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगा। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, वी कैन फाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px बाय सॉल्विंग px इक्वल्स टू 0। अगर कोई बोल दे आपको कि भाई किसी पॉलिनोमियल का 0 बताओ, 0 बताना है तो उस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रख के सोल्व कर दो। अब आप एक बताओ, आपने किसी वैल्यू को 0 के इक्वल रख के सोल्व किया, अब वो वैल्यूज आपने फाइंड की, अब वापिस अगर आप उसको वापिस देंगे तो वो कोई नंबर बड़ा तो होगा नहीं, वो भी तो 0 ही देगा, क्योंकि आपने तो 0 के इक्वल रख के ही तो सोल्व किया। तो इसका मतलब क्या है, जब हम किसी पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रख के सोल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी, उस पॉलिनोमियल की 0 कहलाएगी। ये सिंपल सा तरीका है। ठीक है ना, अब आपको घबराना नहीं है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे हमें उस क्वेश्चन को करके चलना है। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल की बात कर लेता हूँ। एग्जाम्पल क्या है जी मेरे पास, सबसे पहले एग्जाम्पल की बात करें कि लेट एक px है मेरे पास x² माइनस के 5x प्लस के 6 है। अभी हम चलते हैं थोड़ा सा बेसिक चीज़ पे भी समझते हैं। ठीक है ना, अब हमारे पास क्या आता है कि जी हमारे पास एक पॉलिनोमियल है x² माइनस 5x और कितना है आपके पास। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, हमारे पास एक पॉलिनोमियल आई। अब वो पॉलिनोमियल क्या है, सबसे पहले उसको लिख लेते हैं कि px मेरे पास एक पॉलिनोमियल थी। ठीक है जी, जिसका नाम था x² माइनस के 5x और प्लस के कितना था मेरे पास 6 था। ये कोई एक पॉलिनोमियल है, ध्यान से सुनना आप। अब ये पॉलिनोमियल आपको बताना है कि इसके जीरोज क्या होने वाले हैं। देखो वहां पर तो सॉल्यूशन है आपके पास,
मेरा काम है आपको बताना कि किस किस तरह से उसको एक्सप्लेन करके चलना है। क्लियर होगी इतनी बात? सबसे पहले ध्यान से सुनो, अगर मुझे इसके जीरोस निकालने हैं तो सबसे पहले मुझे पता है कि इस पॉलिनोमियल को किसके इक्वल रखना पड़ेगा, जीरो के रखना पड़ेगा। देन अगर मैं ध्यान से देखूं तो px की पूरी वैल्यू कितनी है मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x और प्लस के 6 और इक्वल्स टू में कितना है भैया आपके पास, कितना आ गया आपके पास, 0 आ गया। अब ध्यान से सुनो इसको, हमारे पास 6 के ऐसे फैक्टर करो कि जो आपका 5 आ जाए, तो कितने होते हैं आपके पास, 6 मल्टीप्लाई बाय 3। ध्यान रखना, अभी मैं इसको सिखाऊंगा अभी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है ना, टेंशन ना लें, सिर्फ आप समझे कि किस किस तरह से हम जीरोस को निकाल सकते हैं। हम इस टाइम पोलिनोमियल को ना, किसको, इस px को सोल्व करें जो कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल थी, ठीक है ना। कैसे लिखते हैं, अब आप ध्यान से देखो, 2 प्लस के 3 कितना हो जाएगा आपके पास 5 और 2 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना होगा, देखो ध्यान से सुनो, इसी को बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है ना। हमने क्या किया, इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, यानी कि ब्रेक करना है, इस तरह से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई का कितना होना चाहिए आपके पास, 6 आना चाहिए। क्लियर है, चाहे वो आपका माइनस हो बीच में, चाहे वो आपका प्लस हो। देखो यहाँ पर तो प्लस में बना। अब ध्यान से सुने, पहले हम क्वेश्चन को कर लेते हैं, डिटेल में बात करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में, नेक्स्ट टॉपिक पे आने वाला है, ठीक है। सबसे पहले ध्यान से देखो, अगर मैं देखूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस के, क्या मैं इस 5 की पोजीशन पे 2 प्लस के 3 पुट कर लूँ, मल्टीप्लाई बाय एक्स और प्लस के 6 इक्वल्स टू में कितना आ गया आपके पास, 0 आ गया। ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 3x और प्लस के कितना बन जाएगा, 6 इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से देखना, थोड़ा सा आपको पता चलना चाहिए कि अगर मैं बात करूं दो पेयर्स की, इन दो पेयर्स को एक साथ लो, इन दो पेयर्स को एक साथ लो, इन दोनों में से कुछ कॉमन है तो वो कौन है आपके पास, x है, तो अंदर कौन बच गया, x माइनस के 2 बचा। क्लियर है, फिर माइनस के, इन दोनों में से क्या कॉमन है, 3 है, तो अंदर कितना बच गया, x, और ये माइनस के कितना बन गया आपके पास, 2 बन गया। कितना बना आपके पास, 2 इक्वल्स टू में कितना आ गया आपके पास, 0 आ गया। अब ध्यान से सुनो, इस पूरे में से भी कुछ पार्ट कॉमन है, और वो पार्ट कॉमन कौन है, x माइनस के 2 और x माइनस के 3 और इक्वल्स टू में कितना आ गया मेरे पास, 0 आ गया। अब ध्यान से सुनो, अब मुझे निकालने हैं जीरोज, जीरोज निकालने हैं, तो ये दोनों पार्ट अगर 0 के इक्वल है तो इसका मतलब ये तो आपके पास क्या होगा कि x माइनस के 2 इक्वल्स टू 0 होगा और x माइनस के 3 इक्वल्स टू 0 होगा। अब ध्यान से देखो कि अगर x की वैल्यू की बात करी जाए तो x की एक वैल्यू कितनी आई है आपके पास, 2, और अगर x की एक वैल्यू की बात करी जाए तो कितनी आ जाएगी आपके पास, 3। क्लियर हुई। अब ये 2 और 3 ही क्या कहलाएंगे, इस पोलिनोमियल के 0 कहलाएंगे। यही आपको वहाँ पर एक्सप्लेन करके दिखाया हुआ है। सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखें तो क्या मिल रहा है हमें, वहाँ पर हमारे पास कितना है, हमारे पास है कितना है आपके पास, ध्यान से देखो, हमने वहाँ पर क्या यूज़ किया था कि एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 6, हमने इसको एक्सप्लेन किया एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 3 प्लस के 6, दो के पेयर बनाए, इस दो में से क्या कॉमन था, x माइनस 2, दूसरे में से था माइनस 3 x माइनस के। ये अगर जीरोस बने तो हमने क्या किया कि पहले हमने पोलिनोमियल को किसके इक्वल रख लिया था, 0 के। देखो जैसे ही 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू कितनी आई यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितनी आई, x की वैल्यू 3 आई। बात क्लियर हुई। अब इसके बाद हमने बोल दिया कि 2 and 3 are zeros of given polynomial. If we put x equals to 2 and x equals to 3 in given polynomial px will be 0. कहने का मतलब है अगर इसमें आप x की पोजीशन पे 2 पुट करोगे तो भी 0 बन जाएगा पूरा का पूरा, और कितना आप करेंगे आपके पास 3 करेंगे तब भी ये पूरा पूरा क्या बनेगा आपके पास, 0 बन जाएगा। इसको बोलते हैं जीरो पोलिनोमियल। सर अगर 0 ना बने तो वो क्या चीज होगी, उस पर भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। उसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बोला जाता है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अब थोड़ा सा ना मैं थोड़ा सा आपको कुछ समझाने के लिए एक्स्ट्रा पार्ट लेता हूँ, ठीक है ना। हम चलते हैं अपने नोट में। सबसे पहले ध्यान से सुनो कि अगर मेरे पास एक नोट है, इसको मैं पूरा ही क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, ठीक है। अब ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले उस पर ध्यान देते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है कि हमारे पास आ गया कितना, ये देखो। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 पार्ट को डिवाइड लो। अब पहले पे हमने लिखा कितना कि मेरे पास है कि px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2। क्लियर होगी जी बात। मेरे पास एक पोलिनोमियल ये आ गई। अब ध्यान से सुनना,
कि अगर मैं गलती से इसमें क्या रख दूं, ध्यान से सुनो, कि p की वैल्यू कितनी रख दूं, मैं इसमें सपोज करो 2 रख दूं, या पहले सबसे पहले आप 1 ही रखो, क्योंकि हमें समझना है कॉन्सेप्ट को। अगर मैं इसमें 1 रखता हूं तो 1 का स्क्वायर माइनस के 3 मल्टीप्लाई बाई 1 और प्लस के कितना हो जाएगा आपके पास 2। आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, अभी हम इसका पार्ट नहीं करते हैं, अब हम इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी हमारे पास क्या है कि इसको सॉल्व करते हैं, कितना बनेगा। पहले आप बताएं कि 1 का स्क्वायर 1, 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3 और प्लस के 2, आप सोल्व करेंगे तो कितना बन गया, 0 बन गया। कल को आपने क्या किया, इसमें वैल्यू रखी 2 रखी तो कितना बनेगा 2 का स्क्वायर माइनस के 3 मल्टीप्लाई बाई 2 और प्लस के कितना बन जाएगा 2। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 4, इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी माइनस के 6 और प्लस के 2, 6 प्लस माइनस 6 कितना हो जाएगा, फिर दोबारा से 0। अब दूसरी वैल्यू रखते हैं कि p आपके पास, अगर मैं 3 की बात करता हूँ, अब 3 को पुट करो तो 3 कितना बन जाएगा आपके पास, 3 का स्क्वायर माइनस के 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और प्लस के कितना बन जाएगा आपके पास 2। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस 3 का स्क्वायर करता हूं तो कितना है 9 और माइनस के कितना हो गया 9 और प्लस के 2, 9 से तो 9 कैंसिल हो गया, तो आंसर में कितना है आपके पास 2 आ गया। अब तो नहीं 0 बना। एक और वैल्यू रख के देखो कि p आपके पास अगर -1 होता है, -1 रख के देखते हैं, तो -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस के 1 और माइनस प्लस के कितना बन जाएगा आपके पास 2। आप इसको सोल्व करो, इसके जैसे सोल्व करोगे 1 का स्क्वायर कितना होता है, -1 का स्क्वायर 1 और माइनस माइनस हो गया कितना आपके पास प्लस के 3 और प्लस के कितना बन गया आपके पास 2, टोटल कितना बना आपके पास 6। यानी कि हमारे पास 4 वैल्यू हमने पुट की, ठीक है ना। 4 वैल्यू में 2 बार तो ये 0 बन गया और 2 बार ये 0 नहीं बना। तो ध्यान से सुनो, जब ये 0 बनता है तो इसका मतलब मेरे पास क्या है कि अगर मैं किसकी बात करता हूं, इस 1 की बात करूं और इस 2 की बात करूं, अगर 1 रखते हैं इस पॉलिनोमियल में तो भी 0 बन जाएगा, 2 रखते हैं तो भी 0 बन जाएगा, लेकिन अगर मैं 3 रखता हूं तो 3 रखने पर 0 नहीं बना, -1 रखने पे 0 नहीं बना, तो हम क्या बोलेंगे, सर ये तो दोनों हो गए इसके जीरोज, क्योंकि हमने इसमें जैसे ही 1 और 2 पुट किया है तो पूरी की पूरी सोल्व करने के बाद इसने दे दिया 0, तो इसका मतलब ये 1 और 2 तो इसके 0 कहलाएंगे। अब 3 और -1 क्या कहलाएंगे हम कहेंगे कि द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px 2 एट अ गिवन पॉइंट 3, हम कहेंगे ये क्या होगी, 3 रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कहलाती है 2। अगर हम इस पॉलिनोमियल में -1 पुट करते हैं तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बन जाती है 6। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए ठीक है। यही थोड़ा सा डिफरेंस किसका होता है आपके पास, जीरो पॉलिनोमियल और वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अब आपको जैसे जैसे आप एक्सरसाइज में जाओगे क्वेश्चन करने के लिए आपको पता चल जाएगा, 0 मिल जाएगा तो 0, नहीं मिला तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। बस इतना याद रखना है कि किसी पर्टिकुलर नंबर रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है तो ये पॉइंट 0 कहलाएगा, x इक्वल्स टू 1 क्या है, इसका एक 0 है। अगर 3 रखने पर अगर ये नहीं 0 बनी तो ये क्या कहलाएगी, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट गिवन पॉइंट 3। बस इतना याद रखना है कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या है और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, ठीक है ना। तो आप हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी सेम इसी पे ही डिपेंड करता है। कैसे करता है, ध्यान से सुनना। अब ये तो आपको पता ही चल गया होगा कि किस तरह से हमने इसको एक्सप्लेन किया, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास नेक्स्ट की बात करें तो ये तो हमें पता चल गया कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या हमारे पास होने वाली है। सबसे पहले आ जाते हैं, चलो अब हमारे पास जीरो निकालने के लिए कुछ मेथड तो हो, कुछ टॉपिक तो हो कि यार जीरोज निकालने कैसे 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 मेथड लगाने हैं, किस तरह से हमको उसको पढ़ के चलना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम किसकी, इस पर्टिकुलर मेथड की, ठीक है जी। अब आपको पूछा जाएगा कि फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है जी। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल आपको करना है। फैक्टराइजेशन कैसे करना है, सबसे पहले ध्यान से सुनो। एक बहुत ही अच्छी थ्योरम है आपके पास जिसको बोलते हैं फैक्टर थ्योरम। क्या बोलते हैं, फैक्टर थ्योरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरह से काम करती है ध्यान से सुनना। इफ px इज अ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल है px, वो लीनियर भी हो सकती है, क्वाड्रेटिक भी हो सकती है, क्यूबिक भी हो सकती है, क्लियर होगी बात। ऑफ डिग्री ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। ग्रेटर देन 1 का मतलब है उसकी डिग्री 1 से ज्यादा होनी चाहिए। 1 से ज्यादा का मतलब हो गया तो 1 से बड़ी 2,
3 4 5। क्लियर होगी बात। तो उसने कहा है कि एंड ए इज एनी रियल नंबर देन। अब ध्यान से सुनना कि फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है कि एक नंबर ले लो आप ए। अब उसने बोल दिया कि x माइनस ए अगर इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ध्यान से सुनना, अगर ये x माइनस ए इसका एक फैक्टर होगा पॉलिनोमियल का, तो उसने कहा कि ये फैक्टर होने पर हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, x इक्वल्स टू ए रखेंगे। क्या रखेंगे, x माइनस ए को इक्वल के 0 रखेंगे और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आई हमारे पास a। अब जब ये a आई तो हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे और पुट करने पर अगर ये 0 बनता है तो हम बोल देंगे वो फैक्टर किसका होगा, उस पॉलिनोमियल का होगा। अदरवाइज 0 नहीं आता तो हम कहेंगे नॉट फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर ध्यान से सुनो, अगर पी ए इक्वल्स टू 0 है, अब उसने उल्टी बात करी। ठीक है ना, क्या करी कि अगर पॉलिनोमियल पी ए का मतलब वो पॉइंट रखने पर क्या मिल जाता है, 0 मिलता है। तो इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। कैसे होता है ध्यान से सुनना, अब आप टेंशन ना लें, मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। एग्जाम्पल देखें, सबसे पहले क्या है कि एक्सप्लेन वेदर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ x की पावर 3 प्लस के 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के 6। फैक्टर क्या है, x प्लस 2। ठीक है, और आपके पास एक पॉलिनोमियल दे रखी है, वो क्या है भाई, आपके पास x की पावर 3 प्लस के 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के 6। ठीक है जी, हम सबसे पहले पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं। ठीक है, अब आप ध्यान से देखें क्या थी आपके पास, आपके पास एक पॉलिनोमियल थी कि px है मेरे पास x की पावर 3 प्लस के 3x स्क्वायर, और कितना था आपके पास, ध्यान से देखें उसी में ही हमारे पास कितनी थी पॉलिनोमियल, हमारे पास थी 3x स्क्वायर प्लस के 3x x की पावर 3 प्लस के 3x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस 6 प्लस के 5x प्लस के 6। अब उसने कहा है कि x प्लस के 2 क्या इसका एक फैक्टर होगा या नहीं होगा, इतनी बात आपको डिस्कस करनी है। अब ध्यान से सुनो, फैक्टर बताने के लिए हमें सिर्फ फैक्टर थ्योरम का ही यूज करना है। कैसे करना है, हम यहाँ लिखेंगे कि वी हैव, ठीक है, वी हैव x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, तो देन क्या कि जी हम कहेंगे कि कितना भाई, आपके पास x प्लस के 2 इक्वल्स टू 0 पुट करके हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे x की, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास माइनस के 2। ठीक है ना, हम यहाँ से लिखेंगे कि पुट दिस वैल्यू इन px। क्लियर होगी जी बात। अब ध्यान से सुनो, जैसे ही हम px में पुट करेंगे तो ये बन जाएगा p माइनस के 2 इक्वल्स टू में कितना बना आपके पास, माइनस 2 की पावर 3 और प्लस के 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 का स्क्वायर प्लस के 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस के 2 और प्लस के कितना हो जाएगा आपके पास 6। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो कितना हो जाएगा, माइनस के 8, क्योंकि माइनस 8 क्यों आया, 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8। आपको पता है कि पावर क्या है, ओड है, और आपके पास माइनस आपका अंदर है, तो ये बार क्या देगा आपको, माइनस देगा। फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई, अब ध्यान से देखो कि माइनस 2 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, पॉजिटिव 4 के, क्योंकि पावर इवन है आपकी। अब ये कितना बन जाएगा, माइनस के 10 और प्लस के कितना बन गया आपके पास 6 बन गया। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ये कितना बना, माइनस के 10 माइनस के 8 कितना बन गया टोटल, माइनस 18, और ये बन गया 12 प्लस के 6 माइनस के टोटल बना 18, तो कितना बन गया आपके पास 18 माइनस के 18। आपको पता है दोनों आपस में कैंसिल, तो टोटल वैल्यू दी आपको कितनी मिली, 0। क्लियर होगी जी, वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 0 आ गई। अब ध्यान से सुनो कि x माइनस x प्लस 2 को हमने किसके इक्वल रखा, 0 के। जैसे ही 0 के इक्वल रखा, x की वैल्यू को जनरेट किया कितने में, माइनस 2 में। अब ये वैल्यू उठाई मैंने किस में रख दी, इस पॉलिनोमियल में, तो टोटल कितना है आपके पास, कितना, 0। तो हम क्या कहेंगे कि अगर ये 0 नहीं बनता, तो हम क्या बोलते हैं कि x प्लस 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। लेकिन इसने क्या बनाया, इसको 0 बना दिया, तो अगर ये 0 बनाया तो हम क्या बोलेंगे कि x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px। क्लियर होगी बात, क्योंकि इसने अपनी वैल्यू जैसे ही निकाली x की और उसने उसको पुट करने पर क्या दिया, हमें वापस 0 दिया। अगर ये 0 ना आता,
तो हम क्या बोल देते कि हमारे पास जो ये वैल्यू है ये क्या ना होती, हमारे पास क्या ना होती कि फैक्टर ना होता हमारा। क्यों ना होता? क्योंकि इसने वैल्यू 0 नहीं दी। क्लियर होगी इतनी बात? आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा समझ में ना आए तो इसका स्क्रीनशॉट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट में चलते हैं। सबसे पहले इसको क्लीन करें। नेक्स्ट हमारा क्या था कि हमारे पास क्या था नेक्स्ट टॉपिक। अब हमारे पास फैक्टर करने के लिए हमारे पास कुछ कुछ टॉपिक तो होने चाहिए। अब हमें ये तो पता चल गया कि फैक्टर करने के लिए हमारे पास फैक्टर है, तो वो उसका फैक्टर है या नहीं है वो बताने के लिए हमें पता है कि उस फैक्टर को 0 के इक्वल रखो, x की वैल्यू जनरेट करो और वो वैल्यू वापस किस में रख दो, पॉलिनोमियल में रख दो। तो अगर वो 0 आती है तो वो फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, अब चलते हैं किस पर। सबसे पहले हम देख लेते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल 6x² प्लस के 17x प्लस 5 एंड 3x² माइनस के x माइनस के 4 बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आपका वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है। अब इस मिडिल टर्म को कैसे कैसे आपको फाइंड करना है, किस तरह से इस मेथड का यूज करना है, उस चीज पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी एक यहाँ से पॉलिनोमियल उठाते हैं 6x² प्लस के 17x प्लस 5। ठीक है जी, कितना है जी हमारे पास? सबसे पहली पॉलिनोमियल की बात करते हैं फर्स्ट कि px इक्वल्स टू 6x² प्लस के 17x और प्लस के 5। एक बार और देख लेते हैं, कभी हमने गलत लिख लिया हो तो कितना है हमारे पास 6x² प्लस के 17x प्लस के 5 और दूसरी है हमारे पास कितनी है हमारे पास, अगर हम उसको लिखो तो 3x² माइनस के x और माइनस के कितनी है 4 है। इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे करा जाता है। ठीक है, अब हमारे पास अगर ये आया तो हमने इस पॉलिनोमियल के फैक्टर करने हैं। ठीक है, इसके फैक्टर करने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना है, इसको मैं थोड़ा सा इधर लिखता हूँ, देखो समझाने के लिए देख लो कि आपको कैसे कैसे स्टेप आपको अपने लेने हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में। बस एक ही क्वेश्चन आपको बता देगा कि किस तरह से आपको इसके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म होने वाले हैं। सबसे पहले क्या होता है कि ये कांस्टेंट जो है आपका x² में क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो टोटल बन जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 5। क्लियर होगी जी इतनी बात आपको पता होनी चाहिए कि 6 मल्टीप्लाई बाय 5 ये मल्टीप्लाई हुआ तो टोटल कितना है आपके पास, पहले तो ये बताओ 30 आया। अब आपके पास ये 5 नहीं रहा, अब ये दिमाग में आपके आने चाहिए कि ये 30 है, कि 30 के ऐसे कुछ फैक्टर करे जाए कि 17 आ जाए, चाहे तो माइनस करने पर आ जाए चाहे वो प्लस करने पर आ जाए। ठीक है, आपको इतना पता है कि अगर मेरे पास 30 की बात करी जाए तो 30 को मैं लिख सकता हूँ 15 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा और 15 प्लस 2 कितना होता है मेरे पास 17। तो देखो ऐसे फैक्टर मेरे पास आ चुके हैं कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर चुके कि हमारे पास जो मल्टीपल था उसको हमने स्प्लिट किया 2 वर्ड में। एक तो कितना था आपके पास 2 नंबर में, एक तो 17 है और एक 2 है। 15 प्लस के 2 करते हैं तो 17 आता है और 15 मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो 30 आ जाता है। क्लियर होगी इतनी बात? तो अब ध्यान से सुनो इसको किस तरह से लिखना है। देखो चेंजेस कुछ नहीं होगा, कभी आप 30 लिखने की कोशिश करें, 30 का सिर्फ यूज है फैक्टर करना। सबसे पहले 6 एज इट इज रहेगा 6x² प्लस 17 की पोजीशन कौन ले लेगा आपका, देखो 17 को लिखना है 15 प्लस के 2। कितना लिखना है जी 15 प्लस के 2। क्लियर होगी बात? तो अगर ये 15 प्लस के 2 लिखा जाएगा तो हम क्या लिखेंगे 17 को लिख लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 15 और प्लस के कितना बन जाएगा 2 और मल्टीप्लाई बाय x और बन गया मेरे पास कितना 5। क्लियर है? अब ध्यान से सुनो, अगर मेरे पास कोई एक px है कितना बनेगा 6x² प्लस के, देखो 15 में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, सॉरी 15 में x की मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा 15x और प्लस के कितना बन जाएगा साथ में आपका 2x और प्लस के कितना बन जाएगा मेरे पास 5। अब ध्यान से सुनना कि किस तरह से आपको लेके चलना है कि 2 के पेयर बनाओ। क्या करना है आपको, फिर 2 के पेयर बनाने हैं और 2 के पेयर बनाने के बाद इसको लिखेंगे px इक्वल्स टू। अब ध्यान से सुनना, देखो मैं कुछ कॉमन लेने की बात करता हूँ। देखो इन दोनों में से कुछ कॉमन है। देखो 6 को क्या लिखा जा सकता है 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 15 को क्या लिखा जा सकता है 5 मल्टीप्लाई बाय 3। तो देखो दोनों के पास एक तो 3 कॉमन आ गया और दोनों के पास कितना कॉमन आ गया, मेरे पास x आ गया। तो ध्यान से सुनो, अंदर कौन बचा, यहाँ से 3 कॉमन आने के बाद बच गया 2, एक x बाहर आ गया तो एक x बच गया और प्लस का साइन एज इट इज रहा। आप बताओ अगर 3 कॉमन आ जाए तो कितना बन जाएगा 5। क्लियर होगी जी इतनी बात? अब ध्यान से सुनो, प्लस
क्या इन दोनों के पास कुछ कॉमन है? नहीं है। अगर किसी के पास कुछ कॉमन नहीं होता तो वो क्या कॉमन दे सकता है अपने पास से? 1 को ले सकता है। तो टोटल कितना बन गया आपके पास? 2x प्लस के 5। अब ध्यान से देखो, इस पूरे की बात करी जाए, इस पूरे की बात करी जाए, इन पूरे में क्या कॉमन है आप ये बताओ। अगर कॉमन की बात करी जाए तो मैं यहीं पर ही लिखूंगा कि px मेरे पास क्या बनेगा, कितना बना कि 2x प्लस के 5 तो मेरे पास आ गया कॉमन, ठीक है ना। अंदर पार्ट क्या बच के रह गया आपके पास? 3x प्लस के कितना बन गया? 1। और यही क्या कहलाते हैं भैया आपके पास? फैक्टर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। देखो आपने इस पूरी पॉलिनोमियल को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक तो आ गया ये और एक आ गया आपके पास ये, और तो यही दोनों क्या कहलाते हैं? फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। कल को वो कहने लग जाए क्या ये बताओ कि 2x प्लस के 5 क्या इसका एक फैक्टर है? तो हाँ, हम क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे कि 2x इक्वल्स टू माइनस के 5 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस के 5/2। अब आप क्या करेंगे, इस माइनस के 5/2 को इस px पे रखेंगे, देखेंगे क्या ये 0 बन जाता है? बन गया तो फैक्टर है। अरे 100% बनेगा क्योंकि आपने तो निकाल लिया ना, इसका फैक्टर है ये वाला। कल को मैं ये बोलने लग जाऊँ क्या इसका x प्लस 1 कोई फैक्टर होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं -1 रखूंगा तो -1 से ये क्या नहीं मिलेगा? 0 नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो 0 नहीं मिलेगा तो इसका मतलब मेरे पास क्या नहीं होगा? ये फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल नहीं मिलेगा। क्लियर होगी इतनी बात? तो अब ध्यान से आपको ये पता चल गया होगा कि किस किस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और हमारे पास क्या था कि हमारे पास सिर्फ था कितना कि स्प्लिटिंग टर्म कैसे आप फाइंड कर सकते हैं। क्लियर होगी जितनी बात मेरी? अब ध्यान से सुनना एक और बात। अब आपके पास क्या आता है, थोड़ा सा समझ के चलना। अगर मेरे पास किसी पॉलिनोमियल की, अगर मेरे पास, पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, फटाफट आप स्क्रीनशॉट लो, ठीक है ना, ठीक है ना, हो गया आपका स्क्रीनशॉट। अब आपके पास दूसरी पॉलिनोमियल आती है ये। अब उस पॉलिनोमियल ने बोल दिया कि भाई आप इसके भी क्या करें? फैक्टर करें। और फैक्टर करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस पॉलिनोमियल की। अब इस पॉलिनोमियल को कैसे लेके चलना है जी? आप क्या करें कि आपके पास है कि px इक्वल्स टू कितना है जी? 3x² माइनस के x और माइनस के 4। आप ध्यान से सुनना, अब इसका किस तरह से आपको इस्तेमाल करना है। देखो पहले वाला मैं कह सकता हूँ आपको हार्ड लगा होगा, लेकिन ये हार्ड नहीं होना चाहिए आपके लिए। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो कि अगर मुझे इसका फैक्टर करना है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, तो सबसे पहले इस 4 की मल्टीप्लाई किस में कर दो? 3 में कर दो। आप अपने दिमाग में सोचे कि 12 है, 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि मेरे पास कितना आ जाए? -1 आए। देखो यहाँ पे कितना लिखा है? 1 है, ठीक है ना। तो मेरे पास कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए, वो भी निगेटिव आना चाहिए। अब कैसे आएगा? ध्यान से सुनो। अब आप इस 12 के फैक्टर क्या कर सकते हैं? 4 मल्टीप्लाई बाई 3 कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ये तो आपको पता होगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 3। क्लियर होगी इतनी बात? अब ध्यान से सुनो, अगर मैं 4 माइनस के 3 करता हूं तो कितना आएगा? मेरे पास 1 आएगा। तो मुझे इतना पता चल गया कि 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 देगा और 4 माइनस के 3 मेरे पास 1 बच सकता है। तो सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे इसमें कि px इक्वल्स टू, देखो जी 3x² एज इट इज ऐसे ही रहेगा। ध्यान रखना इस 12 का कोई यूज नहीं होता है, यूज होता है ओनली फैक्टर करने में। आप इसे कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं करेंगे जब आप फैक्टर कर चुके होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान से देखें, ये कितना बच गया? माइनस। अब इस 1 की पोजीशन पे आप क्या रख सकते हैं? 4 माइनस के 3। बात तो वही है भाई, आपको भी पता है कि सोल्व होने के बाद क्या मिलेगा मुझे? क्या मिलने वाला है आपको? इसको सोल्व करने के बाद तो 1 ही मिलेगा ना, और वो 1 मिलेगा तो आप इसकी पोजीशन पे 4 माइनस 3 भी यूज कर सकते हैं। तो अब आपका काम क्या होगा कि px इक्वल्स टू, अगर ध्यान से देखा जाए तो 3x² हो गया, माइनस के 4x हो गया, प्लस के 3x हो गया और माइनस के 4 हो गया। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये आपने जो लिखा है कि ये माइनस का प्लस कैसे किया, वो मुझे बता दो, ठीक है। आप ध्यान से देखो, अगर बाहर माइनस है तो ये बन गया माइनस के 4x और माइनस माइनस प्लस हो गया 3x और माइनस के साथ में चल गया 4। अब ध्यान से देखो कि अगर मैं इन दो के फैक्टर बनाता हूँ, सॉरी पेयर बनाता हूँ, तो पेयर बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए कि कॉमन पार्ट इन दोनों में से क्या होगा? कॉमन पार्ट बताओ, दोनों के पास क्या है? ओनली x है। x है तो 3 तो एज इट इज रह जाएगा और साथ में x और माइनस के कितना हो जाएगा? 4। इन दोनों में से कुछ कॉमन है? हाँ जी बिल्कुल है। कुछ नहीं है तो 1 कॉमन है। अब ये कितना बन जाएगा आपके पास? 3x माइनस के 4। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस px की पूरे की बात करता हूँ
तो आप ध्यान से देखो, इसके पास भी ये कॉमन है, इसके पास भी ये कॉमन है, अगर बाहर ले लिया जाए तो कितना बन जाएगा 3x माइनस के 4, और साथ में कौन बच गया आपके पास x प्लस के 1। अब ध्यान से सुनो, यही फैक्टर क्या कहलाएंगे, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने इसमें यूज किया स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब यहाँ तक की तो बात चलो समझ में आई सर। अब एक बार बताओ, क्या हम ये बोल सकते हैं कि x माइनस के जो 3 है वो इसका एक फैक्टर है? हाँ जी बिल्कुल है। क्या x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है? हाँ जी है। अब हमने तो यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से निकाल लिया ना इसके फैक्टर, ठीक है। तो अगर कल को ये कहने लग जाए कि क्या x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा, हम कहेंगे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि अगर बाई चांस इसकी वैल्यू भी फाइंड कर ली, x इक्वल्स टू कितना आएगा आपके पास 1 आएगा, और 1 आने पर आपको अगर ये कह दूं कि क्या 1 इस पूरी पॉलिनोमियल में रखने के बाद क्या ये 0 देगा? नहीं देगा, ठीक है ना। अब आप यहाँ से देखो x की वैल्यू निकल जाएगी कितनी, x की वैल्यू निकल जाएगी 4/3 इस वाले फैक्टर से, और इस वाले फैक्टर से निकल जाएगी x की वैल्यू -1। तो आप ध्यान से सुनो, x की वैल्यू -1 अगर आप इसमें पुट करते हो तो भी आपका क्या मिल जाएगा, यहाँ से 0 मिलेगा। आप 4/3 पुट करेंगे तो भी आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर 0 मिलेगा तभी तो जीरोस कहलाएंगे, यानी कि फैक्टर कहलाएंगे। और फैक्टर कहलाएंगे तो सिर्फ यही दो ऐसी वैल्यू हैं, एक तो x की वैल्यू कितनी -1 और एक x की वैल्यू 4/3, जो इसको 0 बना सकते हैं। अदरवाइज दुनिया का कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जो इसको 0 बनाते हैं। क्लियर होगी इतनी बात? तो आपको पता है कि बस यही दो वैल्यू ऐसी हैं कि जो इस पॉलिनोमियल को 0 बना सकती है। तो आज के लिए आप इतना ही सीख लेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे हम अपने बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ, जिसमें आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होने वाले हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होने वाले हैं जिसको हम लेकर आएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप इन तीनों पार्ट्स को करिए तैयार, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आपके पास नेक्स्ट टॉपिक भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।